सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ते हैं संगीत वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित गायक जी। आज हम पढ़ेंगे जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उनसे रिलेटेड जो उन्हें बजाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं संगीत वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। संगीत वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पहले की बात करते हैं तो आघात वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें हम मतलब ऐसे ढोलक है जिन्हें हाथों से बजाते हैं उन्हें आघात वाद्य यंत्र बोला जाता है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो स्ट्रिंग, जैसे गिटार हुआ, गिटार जैसे हाथ से जो उनमें तार लगा रहता है तो उस तार को थोड़ा हिलाते हैं तो फिर वो बजते हैं, उसे स्ट्रिंग या तार या वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कुछ होते हैं हवा उपकरण। हवा उपकरण का मतलब होता है कुछ ऐसी वाद्य यंत्र जिनमें हवा देते हैं, जैसे आपने देखा है शहनाई हुई, बांसुरी, मान लो बांसुरी तो आपने सभी ने देखी होगी। जब बांसुरी में हवा देते हैं तो वो बजती है, ये होती है हवा उपकरण। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ उपकरणों के नाम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं 3 प्रकार के उपकरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं आघात वाद्य यंत्र में कौन कौन से उपकरण आते हैं, जैसे तबला हुआ, ढोल हुआ, मृदंगम हुआ, ढोलक हुआ, घाटम हुआ। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब स्ट्रिंग या तार वाद्य यंत्र कौन कौन से हो सकते हैं तो देखते हैं गिटार हुआ, सितार हुआ, सारंगी, बीड़ा, सरस्वती माँ की बीड़ा है वो वाली बीड़ा, सरोद हुआ, सुरबहार हुआ। अब हवा उपकरण की बात करते हैं। जो हवा उपकरण हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे शहनाई हुई, बांसुरी हुई, पियानो हुआ, तुरई हुआ, सैक्सोफोन हुआ। यहाँ तक सभी को क्लियर, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये भी परिचित हो गए होंगे कितने प्रकार के मतलब वाद्य यंत्र होते हैं। टोटल 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, आघात वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग वाद्य यंत्र और हवा उपकरण। जो आघात वाद्य यंत्र होते हैं जो बजाए जाते हैं, हाथ से बजाते हैं अपन लोग, जैसे ढोल हुआ, तबला हुआ, और स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र उनमें तार लगे रहते हैं, इन्हें तारों को हिलाया जाता है और ये बजते हैं, जैसे गिटार हुआ, वायलिन हुआ, सितार हुआ, ऐसे होते हैं। बीड़ा हुई, ऐसा होता है। हवा उपकरण जिनमें हवा देते हैं हवा उपकरण कहलाते हैं। करते हैं तो संगीत वाद्य यंत्र सबसे पहले पढ़ते हैं संतूर। संतूर एक वाद्य यंत्र होता है। संतूर से रिलेटेड कौन कौन है ये पढ़ते हैं। संतूर कौन कौन बजाते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं उन्हें पढ़ते हैं हम। फेमस पर्सनालिटी में सबसे मुख्यतः पढ़ेंगे हम, देखते हैं यहाँ पर सबसे फेमस शिव कुमार शर्मा हुआ। देखो संतूर वादक, संतूर कौन कौन बजाता था। अब बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा हुआ, पंडित सतीशन व्यासन हुआ, पंडित सतीश व्यास हुआ, भजन सपोरी हुआ, अभय सपोरी हुआ, भजन सपोरी, अभय सपोरी, तरुण भट्टाचार्य, उल्लास बघेल, राहुल शर्मा, वर्षा अग्रवाल हुई। यहाँ तक क्लियर है। वर्षा अग्रवाल हुआ, मोहब्बत तिब्बत बाकल हुआ, हरजिंदर पाल सिंह हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर बात करता हूँ तो देखते हैं कौन से नाम याद। देखो अगर बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा याद करना पड़ेगा आपको, पंडित सतीश व्यास याद करने पड़ेंगे, और वर्षा, अभय सपूरी, तरुण भट्टाचार्य, अभय सपूरी, तरुण भट्टाचार्य और वर्षा अग्रवाल। ये नाम आपको इम्पोर्टेंट है भैया, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आ गए हैं सीधे सीधे, जबकि वर्षा अग्रवाल का तो कुछ ऐसा कुछ मतलब अवार्ड के अकॉर्डिंग मिला है, वो आया है। अब हम बात करते हैं तो संतूर वादक आपको हो गए होंगे, जो बताए हैं वो पूरे याद करने हैं। बिल्कुल सरल हैं, आप बार बार रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इन्हें भूलने की शिकायत आती है। अगर बात करते हैं तो इन्हें भूलने की शिकायत तो रहती है थोड़ी बहुत। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। शिव कुमार शर्मा हुआ। संतूर कौन कौन बजाते हैं भारत के अंदर, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं वो कौन कौन संतूर बजाते हैं। तो सबसे पहले शिव कुमार शर्मा, पंडित सतीश व्यासन, भजन सपूरी, अभय सपूरी, उल्लास बघेल, राहुल शर्मा, वर्षा अग्रवाल, मोहब्बत तिब्बत बाकर, हरजिंदर पाल सिंह, तरुण भट्टाचार्य। ये नाम आपको क्लियर करने हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको याद करना ही करना है। यहाँ तक क्लियर सभी का, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर थोड़े आगे बढ़ते हैं। सरोद, सरोद की बात करते हैं। 1 मिनट रुकना। सरोद, अगर बात करते हैं सरोद, सरोद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल आसानी से याद करना है आपको, और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया। देखो अली अकबर खान हुए, अमजद अली खान, बहादुर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, ब्रज नारायण,
तेजेंद्र मजमूदार, विकास महाराज, जोतिन भट्टाचार्य, सखावत हुसैन, हाफिज अली खान, वजाहत खान, अजान अली खान, अमन अली खान। अब देखो आपको याद कैसे करना है, ये भी तो मायने रखता है कि याद होनी चाहिए चीज़ें, तो आपको ऐसे याद करना है। देखो मैंने याद किया था, वैसे मैं बता देता हूँ। अली अकबर खान हुआ, अमजद अली खान हुआ, अलाउद्दीन खान हुआ, बहादुर खान हुआ। फिर मैंने किया था अमन अली खान, अजान अली खान। फिर मैंने पढ़ा था हाफिज अली खान। फिर पढ़ा था वजाहत खान। यहाँ तक क्लियर? सभी को यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। फिर मैंने पढ़ा था बुद्धदेव दास गुप्ता, ब्रज नारायण। ये बिल्कुल सरल है। बुद्धदेव दास गुप्ता, हाँ मैं वो भी बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तेजेंद्र मजमूदार, विकास महाराज, ज्योतिन भट्टाचार्य, राजीव तराना, सखावत हुसैन। अब मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। देखो मैंने कैसे याद किया था, बिल्कुल इसी लय में आपको याद करना है तो आपको आसानी हुई। अली अकबर खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, सखावत हुसैन, अमन अली खान, अजान अली खान, हाफिज अली खान, वजाहत खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, ब्रज नारायण, राजीव तारानाथ, सखावत हुसैन, ज्योतिन भट्टाचार्य, विकास महाराज, तेजेंद्र मजमूदार। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कुछ फेमस पर्सनैलिटी देखते हैं हम। फेमस पर्सनैलिटी देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हो सकते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं फेमस पर्सनैलिटी। अली अकबर खान यहाँ पर इम्पोर्टेंट मान लीजिए। अमजद अली खान को आप इम्पोर्टेंट मानकर चलो, बाद में सिखा देगा। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये क्वेश्चन आया था सीधा सीधा देवदास गुप्ता वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर बात करता हूँ तो विकास महाराज हुए, नहीं ये तो यहाँ तक तो नहीं है। अली अकबर खान हो गया, अमजद अली खान हो गया, अलाउद्दीन खान कर लेना भैया, अलाउद्दीन खान इंपॉर्टेंट है यहाँ का। 5 पर्सनैलिटी बताइए, 5 को रट कर जाना है और आप जो बताए गए पूरे कर लो तो फिर बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब तबला तो तुम्हें पता है। सबसे फेमस पर्सनैलिटी कौन सा है, तुम नाम बता सकते हो? चलो नाम बताओ। चलो मैं देखता हूँ सबसे फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है इसमें। अरे भाई, आप ताजमहल चाय नहीं देखती हो? जब वो चाय बनाता है उस टाइम पर कौन आता है? जाकिर हुसैन। वही सबसे फेमस है तबला वादक। बजाते हैं ना उसमें तबला, वो ऐड आता है ताजमहल का सायद, उसमें आता है सब कुछ। ठीक है, तो देखो ये इसे याद करना है आपको। तबला वादक हो गए हैं तो तबला वादक में आप याद कर सकते हो। किशन महाराज हुआ, अल्लाह रखा खान हुए, अनोखे लाल मिश्रा हुए, उस्ताद जाकिर हुसैन हुए, पंडित स्वप्न चौधरी हुए, उस्ताद साबिर खान हुए, पंडित सुरेश तलवलकर हुए, पंडित योगेश शमसी, पंडित अनिंदु चटर्जी, पंडित कुमार बोस, पंडित नयन घोष, पंडित शुभंकर बनर्जी। आपको रामदास पलसुलबे लास्ट में करना है। और इसमें देखो अभी 2022 में पूछा गया था, उस्ताद फैयज खान किससे रिलेटेड हैं? उस्ताद फैयज खान रिलेटेड हैं आपके तबला वादक से और सदीप दास। याद करना है, फैयज खान को भूलना नहीं है भाई। फैयज खान पूछा जा चुका है, एक बार और याद करो आप। किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, अनोखे लाल मिश्रा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित स्वप्न चौधरी, उस्ताद साबिर खान, पंडित सुरेश तलवलकर, पंडित योगेश शमसी, पंडित अनिंदु चटर्जी, पंडित कुमार बोस, पंडित नयन घोष, पंडित शुभंकर बनर्जी, पंडित रामदास पलूसुले, उस्ताद फैयज खान, संदीप दास। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं इसमें। अगर आपको इम्पोर्टेंट की बात करनी है तो इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं कौन कौन सी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात करें, किशन महाराज इम्पोर्टेंट, अल्लाह रखा खान, अल्लाह खान इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद साबिर हुसैन, फैयज खान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है फैयज खान वाला आपका। और यहाँ पर पंडित शुभंकर बनर्जी, पंडित अगर बात करता हूँ तो कौन सा है आपका, आप बात करते हैं तो पंडित स्वप्न चौधरी। एक पर्सनैलिटी है जो फेमस है, इन्हें आपको याद करना है। वैसे सभी को याद करना है लेकिन जो मैंने मार्क की है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने मार्क किया है। यहाँ तक क्लियर सभी का? मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सारंगी। अब चलो सबसे पहले ये बताओ सारंगी किससे रिलेटेड है, कौन से वाद्य यंत्र में आता है। स्ट्रिंग तार हुआ, आघात वाद्य यंत्र हुआ, और वाद्य यंत्र हुआ हवा वाला। 3 वाद्य यंत्र बताए थे मैंने, आघात वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग वाद्य यंत्र और हवा उपकरण। चलो बताओ। तो सारंगी आता है तुम्हारा, सारंगी की बात करते हैं तो सारंगी आता है तुम्हारा स्ट्रिंग वाले में आता है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सारंगी वाद्य यंत्र स्ट्रिंग वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र वाले में आता है, इसको तार से बजाया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब चलो जो फेमस पर्सनैलिटी उन्हें देखते हैं, यहाँ से कौन कौन है। सारंगी कौन कौन बजाते थे भारत के अंदर। पंडित रामनारायण जी थे, शकूर खान थे, उस्ताद बुद्धू खान, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सुल्तान खान, संतोष मिश्रा, रमेश मिश्रा, अब्दुल लतीफ़ खान, आसिफ अली खान। सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उस्ताद फैयज खान यहाँ पर नहीं आएंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। ओके, आपको याद रखना है। सिद्दीकी अहमद खान, सुहेल यूसुफ खान। यहाँ तक क्लियर सभी का, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उस्ताद फैयज खान आपको इसमें याद नहीं करना है। अगर बात करते हैं तो हर्ष नारायण, भरत भूषण गोस्वामी और साबिर खान। आप यहाँ वो देखो, अभी हमने पढ़ा था तबला वादक में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो उस्ताद साबिर खान पढ़ा था, इसमें खाली साबिर खान है, इस बात का ध्यान रखना है। उसमें उस्ताद साबिर खान पढ़ा था, इसमें खाली साबिर खान है। यहाँ तक क्लियर सभी का। बात करते हैं तो एक बार और रिवाइज करते हैं। पंडित रामनारायण, शकूर खान, उस्ताद बुद्धू खान, उस्ताद सुल्तान खान, संतोष मिश्रा, रमेश मिश्रा, अब्दुल लतीफ़ खान, आसिफ अली खान, उस्ताद फैयज खान, सिद्दीकी अहमद खान, सोहेल यूसुफ खान। क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर्ष नारायण वाला। अब देखो ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं। ये हर्ष नारायण है ना, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हर्ष नारायण की बात करते हैं, हर्ष नारायण की बात करते हैं। देखो हर्ष नारायण हुआ, भरत भूषण गोस्वामी हुआ, सब तीनों क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से अगर आपको इम्पोर्टेंट देखना है तो शकूर खान हुए, उस्ताद बुद्धू खान हुए, उस्ताद सुल्तान खान हुए, संतोष मिश्रा फेमस पर्सनैलिटी हुआ, और उस्ताद फैयज खान तो आपको याद ही नहीं करना है क्योंकि ये रॉन्ग पैटर्न पर आ गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और सिद्दीकी अहमद खान। अब आपको ये नाम रटकर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है पहली बात तो, लेकिन ये आपको करना ही करना है। यहाँ तक क्लियर सभी को, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। नॉट इश्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब घाटम, चलो बताओ घाटम कौन सा वाद्य यंत्र है। घाटम की बात करते हैं तो अपना देखो आघात वाद्य यंत्र हुआ का था, स्ट्रिंग तार हुआ था, हवा हुआ था। अब घटम भी बोल देते हैं, घाटम भी बोल देते हैं, लेकिन घाटम की बात करते हैं तो चलो मैं लिखकर बताता हूँ। ये तुम्हारा बजाने वाला, जो बजाने वाले हैं ना हाथ से, आघात वाद्य यंत्र बोलते हैं, उनमें उनकी कैटेगरी में रखा गया है इसको। वाद्य यंत्र को यहाँ तक मैंने बता दिया ना। घाटम आपका कैसा यंत्र है, एक स्ट्रिंग तार वाला यंत्र है, वो आघात वाद्य यंत्र है जो कि बजाने वाला वाद्य यंत्रों में आता है घाटम। घाटम के कुछ मुख्य गायक पढ़ते हैं जो मतलब बजाते थे घाटम को, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो TH विनयाक्रम, विनयक्रम नहीं है ये, विनयाक्रम है, इसे सुधार लेना आप। EM सुब्रमण्यम, UK नारायण स्वामी, TH सुब्रमण्यम, सॉरी मिस्टेक हो रही है, शायद देख लेता हूँ मैं। नहीं यहाँ TH सुभाष चंद्रन है, क्लियर थोड़ी मिस्टेक हुई है। TH सुभाष चंद्रन हुआ है इसमें यहाँ पर। और TN राधाकृष्णा, V सिल्वा गणेशा, सुकन्या रामगोपाल। सभी को क्लियर, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, नॉट प्रॉब्लम। अगर इश्यू आ रहा हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
एक बार और याद करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 6 नेम ही है, वो कंप्लीट याद करना है। ये TH विनयाक्रम, देखो ऐसे याद करना है। उसमें थोड़ी टाइप में सही नहीं सजाया गया है। अगर आपको घाटम को याद करना है तो TH विनयाक्रम, TH सुभाष चंद्रन, TH विनयाक्रम, TH सुभाष चंद्रन, TN राधाकृष्णा, UK नारायण स्वामी, EM सुब्रमण्यम, V सिल्वा गणेशा, सुकन्या राम गोपाल। आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार रिवाइज और करते हैं। TH विनयाक्रम, TH सुभाष चंद्रन, TN राधाकृष्णा, EM सुब्रमण्यम, UK नारायण स्वामी, V सिल्वा गणेशा, सुकन्या राम गोपाल। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो मैं कुछ फेमस पर्सनालिटी बता देता हूँ। इसमें से भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट होने, आप ये तो रट कर ही जाने, मतलब कहीं से भी आ सकते हैं। TH विनयाक्रम हुआ, TH सुभाष चंद्रन हुआ, EM सुब्रमण्यम हुआ, TN राधाकृष्णा हुआ। चारों पर्सनालिटी फेमस हैं और आप इन चारों को कर जाना है क्लियर, और चारों में से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर घाटा में से आता है तो चारों में से बन जाएगा। इसको भी कर लेना क्लियर। 5 से 2 को छोड़ देना, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सितार वादक कौन है, सितार कौन बजाता है भारत में। सबसे पहले चलो ये बताओ, सितार मतलब किस कैटेगरी में रखा गया है सितार को। आघात वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग या तार वाद्य यंत्र या हवा उपकरण। अब तुम्हें पता है सितार में तार लगा रहता है, तो सितार किस में आएगा, स्ट्रिंग, तार वाद्य यंत्रों में आएगा स्ट्रिंग। अब चलो इसमें याद करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, विलायत खान, इमरत खान, अनुष्का शंकर, यहाँ तक क्लियर सभी को। शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, निषाद खान, संजय बंदोपाध्याय, पंडित देवव्रत चौधरी। 1 मिनट, इसे देखिए जो है ना, बुद्धादित्य जी है ना, ये प्रीवियस पेपर पूछा गया है 2022 में, इसीलिए क्वेश्चन लगा है। 2023 में भी आया, मतलब 2023 में आया है, 2022 में नहीं, सॉरी 2023 में आया है क्वेश्चन, 2023 में आया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। मैं डेट भी बता सकता हूँ, ओके। 2023 में आया है, कन्फर्म है, ओके। अब एक बार याद करते हैं, आप इन्हें दोबारा से याद कर लो। पंडित रविशंकर शुक्ल, विलायत खां, इमरत खां, पंडित रविशंकर शुक्ल, विलायत खां, इमरत खान, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज खान, राजीव जनार्दन, पंडित देवव्रत चौधरी, संजय बंदोपाध्याय, निषाद खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी बता देता हूँ। इसमें से कौन कौन से करने हैं आपको। अगर बात करना है तो देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल फेमस पर्सनालिटी है, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विलायत खान, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, संजय बंदोपाध्याय, ये आपको करने हैं। सभी से इम्पोर्टेंट भी हैं भैया, इन्हें आप कर ही जाना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कुछ नहीं कह सकते। एक नंबर इम्पोर्टेंट है, वही ये अपन को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जो अपने वाद्य यंत्र बजाने वाले यंत्र हैं उनसे क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, तो ये कंप्लीट करके जाना है। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शहनाई वादक, सबसे इम्पोर्टेंट। अब बताओ शहनाई किसमें है। शहनाई पता है, जो शादी वगैरह होती हैं तो वो बजाते हैं, हवा वाले उपकरण होते हैं, लंबी लंबी होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं शहनाई। तो शहनाई हवा वाले उपकरणों के अंतर्गत आना है, ठीक है। और इसमें तो आपको याद करना ही है, सभी 5 ही 6 ही दिए गए हैं, 2 4 6 ही इंपॉर्टेंट नेम है, तो आसानी से याद कर सकते हो आप। एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हुए, कृष्ण राम चौधरी हुआ, अली अहमद हुसैन हुआ, रघुनाथ प्रसन्ना हुआ, अगर बात करते हैं आप अनंतलाल हुआ, और एस बलेश हुआ। यहाँ तक क्लियर सभी, मेरे अकॉर्डिंग सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक बात करते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, रघुनाथ प्रसन्ना,
अनंतलाल एस बलिस। एक बार और रिवाइज करते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन, कृष्णराम चौधरी, रघुनाथ प्रसन्ना, अनंतलाल एस बलिस। क्लियर। अब देखो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। आप बोल रहे हो इस 6 में भी क्या इंपॉर्टेंट बताओगे, तो देखो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नीचे के 2 को छोड़ सकते हो, वैसे छोड़ना नहीं है, याद करना है आपको। उस टाइम में तो अगर याद नहीं हो रहे हैं, परेशानी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मेरे को भी इसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे हैं याद करने में, तो मुझे लगता है आपको बहुत परेशानी आने वाली है। तो इसमें मतलब अंतिम 2 छोड़ सकते हो आप। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर? ओके। अब देखो बांसुरी वादक, ये तो नाम से ही पता चल रहा है तुम्हें। इसमें 2 नेम तो ऐसे दिख रहे हैं, 3 नेम तो ऐसे दिख रहे हैं जो आपको पहले से याद होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप तैयारी कर रहे हो, नहीं आपको याद ही होंगे तीनों तो, क्योंकि टी.आर. महालिंगम हुए बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया जी हुए बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष हुए बांसुरी वादक, एन रामानी हुए बांसुरी वादक। बचे कौन? रघुनाथ सेठ। अब ये मत कन्फ्यूज मत हो जाना कि रघुनाथ प्रसन्ना जी अलग हैं और रघुनाथ सेठ जी अलग हैं। रघुनाथ प्रसन्ना आपने देखे थे तो क्या बजा रहे थे? वो शहनाई बजा रहे थे, और ये बजा रहे हैं बांसुरी रघुनाथ सेठ। और एक बात याद रखना है, बांसुरी किस वाद्य यंत्र में आती है? हवा उपकरण वाले वाद्य यंत्रों में आती है। तो आपको तो आसानी से याद हो गए होंगे, और 5 इंपॉर्टेंट है, 5 याद करने हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया, टी.आर. महालिंगम, पन्नालाल घोष, रघुनाथ सेठ एंड रमानी। क्लियर। चलो इसमें भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। हरिप्रसाद चौरसिया कई बार आया है क्वेश्चन, पन्नालाल घोष, टी.आर. महालिंगम, रघुनाथ सेठ एंड रमणी को छोड़ देना। क्लियर। जितना शॉर्ट हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर टिक करते जा रहा हूँ आपके सामने ही। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बीना, चलो बताओ बीना कौन सा वादक है? चलो बता सकते हो आप यहाँ पर। बीना यहाँ पर लेकर चलो आप। बीना वादक भगवान माँ सरस्वती बजाती हैं बीना को, और ये एक तारवाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। स्ट्रिंग यानी तारवाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें भी कुछ नहीं, ओनली 6 नेम है जो आपको याद करने हैं। ये नेम चलो याद करते हैं, आसानी पूर्वक पढ़ेंगे। तो चिट्ठी बाबू पढ़ लो, या चिट्ठी बाबू आएगा उसमें लिखा, चिट्ठी बाबू। सुंदर बालाचंद्रन, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, सुंदर बालाचंद्रन है। अब बात करते हैं तो के.आर. कुमारस्वामी, अयंगर श्याम सुंदरम, एस.आर.डी. वैद्यनाथन, ईमान शंकर शास्त्री। बिल्कुल 6 नेम है, आसानी से याद हो गए होंगे आपको। एक बार और रिवाइज करते हैं। चिट्ठी बाबू, अयंगर, बालाचंद्रन। एक बार और, मिस्टेक हो रही है, देखो याद किए मैंने भी, तो मेरे को भी कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट तो याद हो गए हैं, लेकिन रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। चिट्ठी बाबू, सुंदर बालाचंद्रन, के.आर. कुमारस्वामी, अयंगर श्याम सुंदरम, एस.आर.डी. वैद्यनाथन, ईमान शंकर शास्त्री। अब क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हुआ सभी को, कोई मिस्टेक नहीं हुई। कोई चिट्ठी बाबू हुआ, सुंदर बालाचंद्रन हुआ, के.आर. कुमारस्वामी हुआ, एस.आर.डी. वैद्यनाथन, ईमान शंकर शास्त्री हुआ। चलो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें। अगर बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट की बात करता हूँ तो इसमें सुंदर बालाचंद्रन कौन सी है अपनी? सुंदर बालाचंद्रन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अयंगर श्याम सुंदरम, एस.आर.डी. वैद्यनाथन। इसके लिए आपको ट्रैक दूं क्या? अगर आप ट्रैक लेना चाहते, चलो नहीं, इसके लिए नहीं देने वाला मैं, वरना ट्रैक भी है मेरे पास, क्योंकि 3 से 4 नाम ही है, तो आप आसानी से याद कर लो। क्लियर। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नादस्वरम। अब अगर बात बताओ तो नादस्वरम को किस में रखा जाएगा? नादस्वरम को देखते हैं किस में रखा जाता है। अब देखो उसमें हमने लिखा था, उसमें नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है कि नादस्वरम किस में रखा गया है। क्लियर। सभी को देखना है, तो सभी को आंसर भी देना है कमेंट में कि नादस्वरम किसके अंतर्गत रखा गया है, किसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? क्लियर हुआ होगा।
कुछ नाम पढ़ते हैं यहाँ पर, जो नाम है इम्पोर्टेंट उन्हें पढ़ते हैं। शेख चिन्ना मौला जी हुए, टी.एन. राजा रत्न पिल्लई, शेख महबूबा स्वानी, एस.आर.डी. वैद्यनाथन। मिस्टेक हुई है ना, देखो एस.आर.डी. वैद्यनाथन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर बात करते हैं तो बीना वादक में पढ़ा था ना, 1 मिनट। एस.आर.डी. वैद्यनाथन, यहाँ पर देखो ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर देखो आप चेक कर सकते हो। ये एस.आर.डी. वैद्यनाथन इसमें है ही नहीं, इसमें एस.आर.डी. वैद्यनाथन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बीना चिट्ठी बाबू, सुंदर बालाजनक के, कुमार स्वामी अयंगर, श्याम सुंदरम और टीमन शंकर शास्त्री है। लेकिन इसकी बात करता हूँ तो इसमें एक नाम फेमस पर्सनैलिटी रह गए हैं जो इसमें नोट नहीं कराया गया, आप इसे नोट कर लेना। दौर ई स्वामी अयंगर। क्लियर। ये पर्सनैलिटी आपको याद करना है बीना वादक में, उसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसलिए इश्यू आया है। अब फिर देखते हैं, तो अब नाथस्वर में बिल्कुल सही है, वो उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, आप याद कर सकते हो। देखो दोबारा से, इसमें कुल 6 पर्सनैलिटी है, आप याद करते हैं तो देखते हैं। शेख चिन्ना मौला, 7 पर्सनैलिटी है टोटल। शेख चिन्ना मौला जी हुए, टी.एन. राजरत्न पिल्लई हुए, शेख महबूब सुबानी हुए, एस.आर.डी. वैद्यनाथन हुए, नामगिरी पिट्टई कृष्णन हुए, करुची अरुणाचलम हुए, थिरुविजय जयशंकर हुए। एक बार याद और करो आप आसानी से, कोई इशू नहीं है यहाँ तक आपको। शेख चिन्ना मौला जी हुए, टी.एन. राजरत्न पिल्लई हुए, शेख महबूब सुबानी हुए, एस.आर.डी. वैद्यनाथन हुए, नामगिरी पिट्टई कृष्णम हुए, करुची अरुणाचलम हुए, थिरुविजय जयशंकर हुए। यहाँ तक सभी को याद। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसमें जो आपको, हाँ इसके लिए आप ऐसा और करना, सुनो मेरी बात। इसके लिए अगर आपको देखना है ना, तो इसके लिए आप ऐसा करना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे को ये परेशान कर रहे थे बार बार, तो इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं तुम। चिन्ना मौला को कृष्ण ने वैद्यनाथ का शेख पिलाई, चिन्ना मौला को कृष्ण ने वैद्यनाथ की शेख पिलाई। क्लियर। देखो अब चिन्ना मौला हो जाएगा, चिन्ना मौला ने वैद्यनाथ, चिन्ना मौला ने कृष्ण को, तो कृष्ण हो जाए, कृष्ण जी हो जाएंगे, नामगिरी पट्टी कृष्ण हो जाएंगे, कृष्ण को वैद्यनाथ, एस.आर.डी. वैद्यनाथन हो जाएंगे, शेख पिलाई, शेख की बात करते हैं तो शेख महबूब खान हो जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं पिलाई, तो टी.एन. राजरत्न पिल्लई से हो जाएंगे। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बता देता हूँ इसकी, देखते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ज़्यादा नहीं है इसमें आप सभी करना ही पड़ेगा आपको। अगर बात करते हैं तो देखो प्रीवियस से क्वेश्चन हो गया आपका, ये राजरत्न पिल्लई हो गया, शेख चिन्ना मौला जी हो गए, एस.आर.डी. वैद्यनाथन, ये याद 5 नेम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, सभी से इम्पोर्टेंट है, वरना बात नहीं बनेगी। सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे अकॉर्डिंग, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से यहाँ तक याद कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मृदंगम, चलो आप मृदंगम को बताओ, आप कौन सा वाद्य यंत्र है। मृदंगम को आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि मृदंग है ना, वो हाथों से बजाया जाने वाला एक उपकरण है, तो इसको आगत वाद्य यंत्रों में रखा गया है। अगर बात करते हैं तो देखो इसमें नाम बहुत हो जाते हैं, अगर बात करते हैं तो कौन कौन से नाम हो जाएंगे आप चेक कर सकते हो। पी.मणि अय्यर हुआ, राजा स्वामीनाथ हुआ, टी.के. मूर्ति हुआ, टी.बी. गोपालकृष्ण हुए, पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई। और इससे पहले कौन सा पिल्लई पढ़ा था तुमने, चलो बताओ, इससे पहले कौन सा पिल्लई पढ़ा था, ये भी तो देखकर बताना पड़ेगा ना तुम्हें। तो इससे पहले पढ़ा था हमने राजा रत्न पिल्लई, और अब कौन से आए हैं, पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई, ए.बी. आनंद, कराईकुड़ी आरमड़ी। कुछ और बता दूंगा मैं, देखो जो क्वेश्चन हैं उन्हें मैं बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। और के.वी. प्रसाद, पालघाट रघु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने हैं ये। कुछ इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर आए हैं।
पी मणि अय्यर, राजा स्वामीनाथ, टी.के. मूर्ति, टी.वी. गोपाल कृष्णन, पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई, ए.वी. आनंद, कराईकुड़ी आरमड़ी। अगर बात करते हैं तो के.वी. प्रसाद, पालघाट रघु। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। देखो इम्पोर्टेंट बता देते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हो जाते हैं तो पी मणि अय्यर भाई इम्पोर्टेंट तो जाएगा ही जाएगा, क्लियर है तो संभव ही है। टी.के. मूर्ति जी आ जाएंगे, सुब्रमण्यम पिल्लई आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों, ठीक है। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको जो सर्कल वाले तो रट कर ही जाने हैं और सभी हो जाएं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ना, इसलिए सभी को याद करना है। और अब याद करोगे तो ही नंबर बढ़ेंगे, वरना देखो एक नंबर महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सुरबहार। सुरबहार किस कैटेगरी में रखा गया बताओ चलो। शायद हवा वाले उपकरणों में रखा गया है सुरबहार को। सुरबहार देखते हैं, सुरबहार हवा वाले उपकरणों में नहीं रखा जाता है सुरबहार को। सुरबहार इसमें तार रहता है और इसे हाथ से उस तार को सहलाया जाता है तो ये बजता है। सुरबहार एक हवा वाला उपकरण नहीं है, ये स्ट्रिंग तार उपकरण है। क्लियर सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि सुरबहार एक स्ट्रिंग तार वाला उपकरण है, हवा वाला उपकरण नहीं है। क्लियर। अब इसमें कुछ नाम पर्सनैलिटी याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उस्ताद इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी, इरशाद खान, पुष्पराज कोष्टी, इमदाद खान, इरशाद खान, वाहिद खान, इनायत खान, मुश्ताक अली खान। नाम बहुत अटपटे है ना, मुझे को बहुत टाइम लगा था, 2 से ढाई घंटे कम से कम लगे थे। तो आप ढंग से याद करना और कम से कम 4 से 5 दिन रेगुलर रिवाइज करते रहना तो याद हो जाएंगे। थोड़ा नाम बहुत अटपटे हैं तो याद करने में बहुत परेशानी आ रही है। उस्ताद इमरत खान हुए, अन्नपूर्णा देवी हुई। अन्नपूर्णा देवी को तो कुछ अवार्ड भी मिला है 2023 में, 2000 मतलब इन्हें अवार्ड मिल चुका है। पहले मैं बताऊंगा, अवार्ड की अलग से क्लास लाएंगे कौन सी को कौन सी मिली है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी को मिला है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उस्ताद इमरत खान जी हुए, अन्नपूर्णा देवी हुई, इरशाद खान हुए, पुष्पराज कोष्टी हुए, इमदाद खान हुए, इरशाद खान हुए, वाहिद खान हुए, इनायत खान हुए, मुश्ताक अली खान हुए। अब इसमें कुछ फेमस पर्सनैलिटी आप पढ़ सकते हो, अगर इम्पोर्टेंट लगती हैं तो देख सकते हो आप, अपने आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं तो। चलो देखते हैं कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ पर। सबसे फेमस पर्सनैलिटी अगर सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी मैं बता चुका हूँ ना, अन्नपूर्णा देवी इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी बात करेंगे तो पुष्पराज कोष्टी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इमरत खान इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ से। हाँ, मुश्ताक अली खान भैया याद करके जाना है, प्रीवियस पूछ लिया गया है, प्रीवियस ईयर में शायद एमपी में आया था ये क्वेश्चन, एमपी की जो एग्जाम हुए उन्हीं में आया है, अभी 2023 में करंट में आया था। मुश्ताक अली खान किससे संबंधित है, सुरबहार ऑप्शन था उसमें, तो मतलब एसएससी ने नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, ये एमपी व्यापम कराता है उसमें ये क्वेश्चन आया है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं वायोलिन। तो चलो वायोलिन बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है। सबसे पहले वायोलिन किसके अंतर्गत है, तो वायोलिन पता है तुमने किस धर्म का है, इसमें आपको उत्तर देना है वायोलिन किस धर्म का होता है, किस धर्म से संबंधित है वायोलिन। सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में ये आंसर बताना है जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो, कि वायोलिन किससे संबंधित है और वायोलिन की कुछ फेमस पर्सनैलिटी हम पढ़ते हैं। तो लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन, यहाँ पर जयरामन है, ये जयराम लिखा है ना, उसे जयरामन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन। ललिता और नंदिनी जी हैं। द्वारका बैकुंठ स्वामी नायडू, सत्यदेव पवार, लक्ष्मी नारायण। यहाँ तक सभी क्लियर हुए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ तक सब क्लियर ही हैं, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। 5 नाम हैं, लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन, ललिता और नंदिनी, द्वारका बैकुंठ स्वामी नायडू, सत्यदेव पवार, लक्ष्मी नारायण।
क्लियर सभी को यहाँ तक। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँ तुम्हें, सबसे मतलब जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं बार, अब इस 5 में भी क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ। तो देखो ललिता और नंदिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आया है क्वेश्चन, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन प्रीवियस में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने बता दिए हैं। तो आपको रट लेने हैं, सत्यदेव पवार, लक्ष्मी नारायण जी को भी रटना है। क्लियर क्लियर। अब इससे बाद और पढ़ते हैं। तो अब आता है हारमोनियम बाजा। हारमोनियम की बात करते हैं तो हारमोनियम किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपको बताना है। हारमोनियम आप बताकर चलना है कि हारमोनियम किसके अंतर्गत आता है। और हारमोनियम के कुछ पढ़ते हैं हम जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो इसके नाम भी बहुत कठिन है, आपको याद करनी ही है, क्योंकि इसमें याद करने में परेशानी आती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अप्पा जलगांवकर, ओमकार अग्निहोत्री, आर बीजापुर। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, देखो आर के बीजापुर है ना कि आर बीजापुर, ठीक। आर के बीजापुर, इसमें आप कर लेना सुधार, आर के बीजापुर है। तुलसीदास बोरकर हैं। संतोष घंटे, मोहम्मद धौलपुरी, सुधीर नायक, फारूक फतेह अली खान। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ मेरे अकॉर्डिंग, आपको भी क्लियर हुआ होगा कि अप्पा जलगांवकर हुए, ओंकार अग्निहोत्री हुए, आर के बीजापुर हुए, तुलसीदास बोरकर हुए, संतोष घंटे हुए, मोहम्मद धौलपुरी हुए, सुधीर नायक हुए, फारूक फतेह अली खान हुए। यहाँ तक आप सभी ने क्लियर कर लिए होंगे। चलो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो तुलसीदास बोरकर सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ओंकार अग्निहोत्री इम्पोर्टेंट हो गए आपके, संतोष घंटे इम्पोर्टेंट हो गए, और अप्पा जलगांवकर इम्पोर्टेंट हो गए। फारूक फतेह अली खान, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, फारूक फतेह अली खान वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। फारूक फतेह अली खान वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक बार रिवाइज और करते हैं। अप्पा जलगांवकर, ओंकार अग्निहोत्री, आर के बीजापुर, तुलसीदास बोरकर, संतोष घंटे, मोहम्मद धौलपुरी, सुधीर नायक, फारूक फतेह अली खान। क्लियर। अब बात करते हैं तो रुद्र वीणा, एक तो आपको बता दो ना, रुद्र वीणा तो किसके अंदर आती है, इसको भी नहीं बता पाओगे। ये भी तारवाद्य यंत्र है, इसमें मात्र 3 नाम है, तीनों याद करनी है आपको। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों याद करने ही पड़ेंगे। मोही बहाउद्दीन दागा, नाम कितना अटपटा है, मोही बहाउद्दीन दागा, उस्ताद असमद अली खान, जिया मोहुद्दीन डागर। क्लियर हुए आपको, सभी नाम क्लियर हो गए होंगे। और एक बार रिवाइज और करते हैं रुद्र वीणा का एक बार रिवाइज और करते हैं। तो तीनों इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको, तीनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे यहाँ से। और देखो रुद्र वीणा में मोही बहाउद्दीन दागा, उस्ताद असमद अली खान, जियो मोहुद्दीन डागर, तीनों क्लियर हैं। मोही बहाउद्दीन दागा, उस्ताद असमद अली खान, जियो मोहुद्दीन डागर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद।